तो बच्चा आज हम करने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर 11 ऑफ क्लास 10th राइट। एनसीईआरटी है बेटा, जिसे हम पूरी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। जो हमारे लिए बहुत 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 मैंडेटरी हैं वो चीज़ें जान लेते हैं। एक बारी देखना ज़रा और समझना। सुन रहे हो? देखो ये ना हमने एक ब्लैंक पेज पर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम अपने पास एक सर्कल है। ये एक अपने पास क्या है, सर्कल। इस सर्कल में हमने यहाँ पर ड्रॉ किया एक ये इस तरह से एक सेगमेंट। ये मतलब एक बेसिकली हमने कॉर्ड बनाई है। क्या बनाई है हमने? एक कॉर्ड। इस कॉर्ड को जब हमने बनाया, ये सेंटर है। सेंटर से जो यहाँ का डिस्टेंस है बेसिकली, ये सेंटर से ये रेडियस है। ये क्या है बेटा? रेडियस। और आप जानते हो रेडियस इक्वल होती है। आप जानते ही हो कि ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा ये वाला जो पार्ट है येलो वाला, ये हमारी कॉर्ड है। क्या है बेटा? ये हमारी कॉर्ड दिख रही है आपको? ये येलो वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी कॉर्ड है। क्या है? हमारी कॉर्ड। डन। याद रखना, एक सर्कल का सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है उसको हम डायामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? डायामीटर कहते हैं। इतनी बात समझ आई? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से इसी फिगर को बनाते हैं और अब हम कुछ और समझते हैं। अब क्या है, अब जो हमें समझना है वो ये कि हमारे पास लार्जेस्ट डायामीटर है, हमारे पास सेंटर है। अब हम कह रहे हैं कि जो सर्कल के अंदर ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, दिस वन, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। और सर्कल के अंदर ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस वन, राइट, दिस वन, इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? मेजर सेगमेंट। डन। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद सिमिलर फिगर रहेगा, सिमिलर, सेम टू सेम, बट हम इसमें कुछ और अब चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस हैं आओ देखते हैं। देखो अब इसमें हमने इसको रब कर दिया, ये रब कर दिया हमने यहाँ से यहाँ तक, और ये अब हम देख रहे हैं हमने सेंटर से इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया। इस पॉइंट को हमने सेंटर से ज्वाइन किया, हमने इस पॉइंट से भी सेंटर को ज्वाइन किया हमने ज्वाइन। अब जब हमने ज्वाइन किया, अब हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये जो हमारा बनकर तैयार हुआ नीचे वाला, ये वाला पार्ट, दिस वन, ये वाला, इसे हम बोलते हैं एक्चुअली में माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम? माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला, दिस वन, ये कहलाता है बेटा मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। आई होप ये समझ आ गया होगा। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। डन है ये सारी चीज़ें? ठीक है। अब अगर हम बात करें, इसके बाद जो हमारा एक बचता है वो क्या, एक और जो इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट हम कहेंगे वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। अब इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, और ये बन गया यहाँ पर। अब इधर देखना, ये हमारे पास है कुछ इस तरह से, ये देखना अब जरा, ये हमारा बेटा मेजर आर्क, इसे हम कहते हैं मेजर आर्क। कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो है हमारा बेटा, ये हमारा कहलाता है मेजर आर्क। क्या कहलाएगा ये? मेजर आर्क। और ये वाला जो आर्क है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा कहलाता है माइनर आर्क। इतना समझ आया नहीं आया? डन है? ठीक। नाउ अब इस बात को सुनना कि हमारे को इन सब के ना फार्मूलाज आने चाहिए। ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फार्मूलाज हमारे को आने चाहिए। सबसे पहले एक नॉर्मल सर्कल के ऊपर बात करें। ये हमारा एक सर्कल है सिंपल सा, अपने को तो पता ही है। एक सर्कल से एक सर्कल के ऊपर हमारे को क्या क्या दिया जाता है? जनरली एरिया निकालने के लिए कहा जाता है। हमें पता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। हमसे कहा जाता है सर्कल की पेरीमीटर बताओ, हम उसे 2 पाई आर कहते हैं। पेरीमीटर कह लो या फिर सरकमफेरेंस भी कह सकते हैं इसको हम, राइट। अब अगर हम देखें, हमसे ये दो बातें ही पूछी जाती है जनरली, राइट। इसके बाद इधर आ जाओ। अब सबसे पहले हमारे हैं इस वाले पार्ट पर माइनर सेक्टर। मान लो तुम्हारे को ये एंगल दिया जाए, राइट, तुम्हारे को ये वाला एंगल दिया जाए, ये वाला एंगल थीटा, राइट। क्या एंगल दिया जाए? ये वाला थीटा। और तुमसे कहा जाए कि माइनर सेक्टर निकालिए, तो आपने क्या करना है? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। किसका फॉर्मूला होता है ये?
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। समझ आ गया? क्या किस चीज़ का फॉर्मूला रहेगा बोलो? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। आगे बढ़ जाते हैं। अगर कल को ये हमसे पूछता इस वाले पार्ट का एरिया बताओ, इस वाले पार्ट का, बाहर वाले पार्ट का, ये वाला पार्ट, अगर इसका मेजर सेक्टर का अगर हमसे एरिया मांगता है तो हम क्या लिखते हैं? बेटा हम जानते हैं कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल होगा ये होगा 360 माइनस थीटा, राइट। और अगर ये 360 माइनस थीटा है तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे हम? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। और वो जो हमारा निकल कर आएगा वो होगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा होगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इतना समझ आ गया? चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमसे पूछा जाता है माइनर आर्क की लेंथ बताइए, राइट। हमसे पूछा जाता है लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क की लेंथ क्या होगी? तो ये होता है बेटा हमारा क्या, मान लीजिए हमारे पास एंगल थीटा है, ये क्या एंगल हमारे पास? थीटा। तो हमारी लेंथ होती है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। और कल को अगर हमसे कहे कि हमारे को मेजर आर्क की लेंथ बताओ यहाँ से यहाँ तक, मतलब सॉरी ये मेजर आर्क की लेंथ बताओ, ये वाली आर्क की लेंथ बताओ, ये मेजर आर्क है, इसकी लेंथ बताओ, ये वाली लेंथ, राइट। हम बेसिकली ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, हम ये वाली लेंथ पता लगा रहे हैं, राइट। इस वाले फार्मूला से हमने नीचे वाली लेंथ पता लगा ली यहाँ से यहाँ तक, और अब जो हम निकालेंगे वो ये वाली लेंथ निकाल रहे होंगे। समझ आ रहा है? तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या रहेगी बेटा? वो होता है हमारा 360 माइनस थीटा, बोलो 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर, इंटू 2 पाई आर। हाँ या ना? ये हमारी मेजर आर्क की लेंथ है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमसे बेटा एक चीज़ और कहता है, हमसे कहता है कि आप हमें माइनर सेगमेंट का एरिया दीजिए। हमारे को ये दे देगा, हमारे को ये बोल देगा कि ये एक्चुअली में एंगल थीटा है, राइट, ये वाला एंगल थीटा है, बट हमसे मांगेगा एरिया इतने पार्ट का ही, सिर्फ इतने पार्ट का, सिर्फ इतने वाले पार्ट का। तो माइनर सेगमेंट का एरिया मांग रहा है हमसे। अगर हमसे मांगे तो बेटा इसका एक थोड़ा शॉर्टकट सा फार्मूला होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। या तो ये टीचर अलाउ नहीं करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो मैं अल्टरनेट तरीके से भी करूँगा क्वेश्चंस को, और अगर टीचर अलाउ करते हैं तो आप यही लगाएंगे। ये बहुत बढ़िया फार्मूला है, बेहतरीन फार्मूला है। क्या फार्मूला है बेटा? इस फार्मूला है बच्चा कि थीटा अपॉन में 360, राइट, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप कहोगे सर ये तो सेगमेंट का नहीं, ये तो सेक्टर का फार्मूला है, ये तो आपने इस चीज़ का फार्मूला लिख दिया सेक्टर का। हाँ बेटा ये सेक्टर का फार्मूला है। अब इस सेक्टर के फार्मूला से अगर हम माइनस कर दें ट्रायंगल का एरिया, अगर इस सेक्टर के फार्मूला से हम माइनस कर दें किसका? सेक्टर का एरिया। ये देखो ये हमारे पास ट्रायंगल का, ये हमारे पास सेगमेंट का फार्मूला मिल गया, हमारे को मिल जाएगा ना अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो। समझ पा रहे हो? तो हम माइनस करेंगे इसमें से सर, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? ये आर है, ये आर है, तो ये होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये बेसिकली फार्मूला है, राइट। आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, राइट। तो ये बेसिकली माइनर सेगमेंट का फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, राइट। आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आया समझ? अब अगर ये आ गया आपको समझ, तो अब ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, राइट। ये बेसिकली ना एक ट्रायंगल का एरिया होता है बेटा, अगर आपको ना पता हो तो, कि अगर आपको कभी ना एक ट्रायंगल में, कभी भी अगर आपको एक ट्रायंगल में, कभी भी किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको एक बीच का एंगल दे दिया जाए ए, बीच का एंगल दे दिया जाए थीटा, एक साइड दे दी जाए ए एक बी, और आपसे पूछा जाए एरिया बताओ उस ट्रायंगल का, तो एरिया का फार्मूला होता है हाफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला से मैंने ये वाला फार्मूला बनाया है। कैसे? आप देखो आर इंटू आर, और बीच का एंगल कहीं ना कहीं ये थीटा होगा, तो वहाँ से साइन थीटा आ जाएगा। अब बेटा साइन थीटा का भी एक फार्मूला होता है कि उसके प्लेस पर हम 2 साइन थीटा बाई 2 ऐसे करके लिख सकते हैं।
तो ये वहाँ से बेसिकली बन करके आए हैं, राइट। समझ आ गया आपको, पक्का आ गया। तो बेटा उस 2 से मैंने इस वाले 2 को कट कर दिया होगा जो अभी साइन थीटा के फार्मूला से निकला होगा और तब जाके बना है। तो ये अभी आपके लेवल पर नहीं है, बस आप इतना याद कर लो कि आपको ये फार्मूला लर्न करना है, राइट। सर बोल रहे हैं तो मेरे को लर्न करना है तो करना है, बस दैट्स इट। आपको ये लर्न करना है, दैट्स इट, राइट। नाउ अब बात आती है मेजर सेगमेंट की। ये वाला मेजर सेगमेंट है, ये वाला, राइट। आपको ये मेजर सेगमेंट निकालना है। तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, कुछ नहीं। मेजर सेगमेंट के लिए आपने ये करना है, पूरे सर्कल में से इतना वाला पार्ट माइनस कर दो। अगर आप पूरे सर्कल में से इतना पार्ट माइनस कर दोगे तो आप जानते हो ऊपर का पार्ट बच जाएगा, राइट है। आपका कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला पार्ट बच जाएगा, राइट है। और यही तो हमारा मेजर सेगमेंट होगा, यही हमारा क्या होगा, मेजर सेगमेंट। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बोलो। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होगा बड़ा आसानी से थीटा, मतलब पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसमें से आपने माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देना है, बस जो आपने निकाला होगा बेसिकली यहाँ से जो भी, वो आपने यहाँ पर डाल देना है, राइट है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, डन है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ तक सारी बातें, सारे मेरे फार्मूलाज ये सब समझ आ गया है बेटा, अब इस चैप्टर में कुछ भी बचेगा ही नहीं। आओ करते हैं 1 बाय 1 ख़त्म, शुरू से। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है बेटा पहले क्वेश्चन में कि हमारे को डायग्राम भी दे रखा है वैसे तो इसका, बट डायग्राम की नीड पड़ेगी नहीं, ठीक है, हो जाएगा वैसे ही। अच्छा नहीं, डायग्राम दे रखा है उसके बिना होगा नहीं बेटा, डायग्राम की नीड है। देखो बेटा, तो हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखना, कुछ नहीं है इसमें, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, राइट, जिसके अंदर की हमारे को दे रखा है, जिसके अंदर हमारे को दिया हुआ है डायग्राम ये है, और हमसे कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर बताओ आप, राइट। हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर। बड़ा आसानी से हो जाएगा। आप देखोगे एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं, रेडियस आपको दे ही रखी है 4 सेंटीमीटर की, राइट। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और देखो बेटा बाद में मेजर सेक्टर का एरिया भी मांग रहा है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू हम लिखेंगे थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बेटा थीटा के प्लेस पर हम लिख देंगे 30 डिग्री, अपॉन में 360 तो 360 ही रहेगा, पाई के प्लेस पर 22/7, आर के प्लेस पर बेटा हम लिख देंगे 4 इंटू 4। बच्चों हम जानते हैं 4 से कट होने पर ये कहीं ना कहीं 90, और 30 से कट होने पर 3, और कहीं ना कहीं 7 3 ज़ा 21, और ऊपर 22 4 ज़ा 88, तो ये आ जाएगा हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। बड़ा आसानी से आ गया। चलिए इसको अगर आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा होगा, 4.19, राइट, ये याद रखना। तो ये 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब उसने हमसे एक चीज़ और मांगा है, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, राइट। अच्छा हमने ना पाई की वैल्यू, उसने, अच्छा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने पाई की वैल्यू 22/7 डाल दी है, उसने बोला था 3.14, बट ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, डोंट वरी। अब आगे बढ़ जाते हैं। हमसे कह रहा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं बेटा कि हम ना पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का हमारा एरिया आ ही चुका है, उसे माइनस कर देते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को हम माइनस कर देते हैं, ये एक तरीका है। या फिर एक और भी तरीका है, बट मैं वो लगाना नहीं चाहता हूँ, तो हम चाहते हैं इसी से ही हो जाए, राइट। तो हम देखें, अगर हम पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई का मतलब होता है बेटा 22/7, आर का मतलब 4 का स्क्वायर, बट यहाँ पे पाई का वैल्यू हमारे को 3.14 कहा गया है, राइट। और माइनर सेक्टर हमारा 4.19 निकल कर आ चुका है। अगर हम 16 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 6 कैरी हो जाएगा, 16 1 ज़ा 16 प्लस 6 22, 2 कैरी हो जाएगा, 16 3 ज़ा 48 प्लस 2 50। आप देखोगे पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, और अगर हम माइनस करेंगे तो बेटा 50.24 में से जब हम 4.19 माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं वी विल गेट 46.1 एज आंसर, राइट। ये आपको समझ आ गया होगा, राइट, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, गॉट इट। नाउ अब हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, एक फिगर दिया हमारे को और हमसे कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है। और बेटा देखो, वैसे तो ये बहुत बड़ा होगा अगर हम इसे दूसरे तरीके से करेंगे तो, बट सबसे पहले मैं इसे शॉर्टकट तरीके से करता हूँ जो मैंने आपको फार्मूला सिखाया उसकी हेल्प से। और बट अगर आपके स्कूल के टीचर्स उसको अलाउ नहीं करते तो आपको फिर मैं एक अल्टरनेट वे सिखाऊंगा जो वो अलाउ करेंगे। तो ध्यान से सुनना, हमसे कहा गया एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी क्या होगा, राइट। हमसे कहा गया एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी, ये बेसिकली एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ही हम कह सकते हैं इसको। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए वाई बी क्या होगा बेटा, फार्मूला मैंने क्या सिखाया, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, राइट। ये एंगल का बाई 2 है, ये होल के बाई 2 नहीं है, ये एंगल का आधा है। तो बेटा अब आप देखोगे, क्या देखोगे आप देखोगे अगर मैं यहाँ पर डालूँ इस वैल्यू को, थीटा को, जो कि है 120, राइट, और अपॉन में 360 है, इनटू में पाई के प्लेस पर 22/7 है, आर के प्लेस पर अगर आप 21 का स्क्वायर पुट करते हो, आर के प्लेस पर 21 का स्क्वायर, साइन थीटा साइन 120/2 कॉस 120/2। तो अल्टीमेटली जो हमें मिलेगा वो मिलेगा, अगर हम देखें यहाँ से ये कट होने पर 3 मिलेगा हमें, राइट। और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 21 बनेगा, उससे एक 21 कट जाएगा, 22 को 21 से मल्टीप्लाई करने पर कहीं ना कहीं 462 आएगा शायद, राइट। 21 का स्क्वायर 441 होता है बेटा। अगर आप इससे कट करोगे तो साइन 60 और ये कॉस 60 आएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अब अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमारे पास जो आएगा, राइट, हमें 4 से बेसिकली मल्टीप्लाई करना है 462 को। तो बेटा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास कहीं ना कहीं 848 आएगा। बट ऐसा करते हैं, हम इन दोनों में से 21 कॉमन ले लेते हैं जैसे उसने करा है। अगर हम 21 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 22 और यहाँ बचेगा √3/4। और अगर आप इसे हल्का सा सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा बेटा 2188 माइनस √3/4। बेसिकली पीछे जो लिखा होगा अगर आप देखोगे 441 में से ना हमने 21 कॉमन ले लिया, 21 बचा हुआ है, लिखा तो है यहाँ पे 21, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारा पीछे जो आंसर है वो यही है, 88 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, राइट। तो देख लेते हैं, एक बार मैच कर लेते हैं। यस, हम करेक्ट हैं, बिल्कुल करेक्ट है, राइट, वी गॉट द करेक्ट आंसर। बट कई स्कूल्स में ये वाला मेथड अलाउ नहीं है, तो अब इसका जो लेंथियस्ट वे है उसको कर लेते हैं। उसमें थोड़ा सा हमारा टाइम कंज्यूम होगा। आओ बेटा देखते हैं कैसे करना है उसको, राइट। ये डायग्राम अपने को दिया हुआ है, ये डायग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं। राइट, डायग्राम हमारा बन चुका है, देख सकते हो बेटा यहाँ पर, राइट। और अब हम करने जा रहे हैं ऑल्टरनेट वे, राइट, ऑल्टरनेटिव मेथड। तो बेटा ऑल्टरनेटिव वे में क्या होगा, ऑल्टरनेटिव वे में होगा हमें निकालना है एरिया ऑफ ए वाई बी, राइट। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम जानते हैं कि अगर हम एक सेक्टर में से, राइट, हमें निकालना है बेसिकली इस वाले पार्ट का एरिया। तो हम अगर कहें तो हमें निकालना है, अगर हम देखते हैं लाइक दिस, एक मिनट रुको बच्चों, ये देखो, आप देखोगे क्या, आप देखोगे ये, अगर आप देखो आपके पास एक ये फिगर है और आपके पास एक ये फिगर है, आपके पास एक कहीं ना कहीं ये फिगर है, राइट। तो हम अगर देखें हमारे पास ये जो फिगर आई है, राइट, अगर हम इस फिगर में से, जो कि एक सेक्टर ही है देखा जाए तो, अगर हम इस सेक्टर में से माइनस कर दे एक सर्कल को, तो हमारे पास जो बचेगा बेटा वो बचेगा एक्चुअली में सिर्फ अपर पार्ट ये वाला, राइट, सिर्फ अपर पार्ट बचेगा ये वाला, राइट। अगर हम इसके अंदर से सर्कल के इस सेक्टर में से अगर हम सर्कल को माइनस कर दें, सेक्टर में से अगर हम ट्रायंगल को माइनस कर दें, तो बेसिकली जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा सेगमेंट, राइट। हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा, सेगमेंट। अगर हम क्या करें, अगर हम सेक्टर में से माइनस कर दें ट्रायंगल को,
अब ट्रायंगल को माइनस करना बड़ा आसान है, उसका एरिया माइनस करना है बेसिकली। तो हमें इसका एरिया निकालना आना चाहिए। तो एरिया के लिए हमारे पास हाफ बेस और हाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास ये बेस का होना, राइट, हमारे पास ये वाला बेस होना और हमारे पास ये हाइट का होना, ये दोनों चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं, इनके बिना बात नहीं बनेगी, राइट। नाउ सेक्टर का एरिया अगर हम देखें, हमें पता है बिल्कुल अच्छे से, वो होता है बेटा हमारा सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बात आती है ट्राइंगल का एरिया हम किस तरह से निकालेंगे, तो यही हमारे लिए चैलेंजिंग है। इसी को हमारे को थोड़ा सा ध्यान से करना होगा और हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं पूरा एंगल 120 डिग्री है। अगर हम इसे बांटे हम, राइट, अगर हम इसे बांटे एंगल को, तो ये कुछ लाइक इस तरह से एक एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा कुछ इस तरह से, और ये 120 डिग्री का जो एंगल है, ये एंगल आएगा कुछ यहाँ पर इस तरह से 30 डिग्री, वो 60 डिग्री की फॉर्म में, राइट। अब हम देख रहे हैं ये O है, हम इस पॉइंट को M मिड पॉइंट और ये B मान लेते हैं, राइट। ये कहीं ना कहीं ऑब्वियसली, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो एक ट्रायंगल है, ये कहीं ना कहीं इक्वल होने की वजह से यहाँ पर जब हम परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो ट्रायंगल है हमारे, ये M पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा O है, राइट, गॉट इट। नाउ अब अगर आप देखो तो हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है ट्रायंगल का, हमारे को अगर देखा जाए 60 डिग्री हमें पता है ये हाइट 21 है। हमने एक बात पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, राइट। तो परपेंडिकुलर है इस समय MB और हाइपोटेन्यूज इस समय है 21, और साइन थीटा जो है इस समय वो है 60 डिग्री, राइट। तो हम देखेंगे साइन 60 का वैल्यू √3/2, MB का वैल्यू MB, और ये 21 कहीं ना कहीं उधर चला जाएगा, और ये 21 √3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगर हम देखें कॉस थीटा क्या होगा, थैंक यू, ठीक है। अब कॉस 60 डिग्री क्या होगा अगर हमसे बोला जाए, तो कॉस 60 डिग्री होगा, हम देखेंगे क्या, वो होता है बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, राइट, बेस अपॉन में। तो बेस अगर हम देखें तो वो इस समय हमारा MO, हाइपोटेन्यूज की बात करें तो वो इस समय हमारा है 21 सेंटीमीटर, राइट। और 60 का वैल्यू अगर हम देखें कॉस 60 का, तो वो हमारा होता है 1/2, तो ये हो जाएगा MO/21। अब अगर इस 21 को हम उधर भेज दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर हम उधर, तो ये आ जाएगा इधर ही 21/2 सेंटीमीटर, गॉट इट। नाउ हम एक बात जानते हैं कि जो AB का लेंथ है वो MB के लेंथ का डबल होगा, तो हम कह सकते हैं कि AB जो होगा वो ट्वाइस ऑफ MB होगा, और MB हमारा जो आया है वो आया है 21 √3/2, और अगर हम 2 से 2 कट कर दें तो ये आ जाएगा 21 √3 सेंटीमीटर, राइट। नाउ अब हमारे पास एक ट्रायंगल का सब कुछ मौजूद है, इस ट्रायंगल की हाइट भी मौजूद है। हम जानते हैं ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका होता है बेटा हाफ बेस। बेस की बात करें तो ये रहा बेस 21 √3, और अगर हाइट, इस वाली हाइट की बात करें तो हाइट है बेटा हमारे पास MO 21/2। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, राइट, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, थीटा के प्लेस पर अगर हम 120 पुट कर दें, R के प्लेस पर अगर हम पाई के प्लेस पर 22/7, और R के प्लेस पर अगर हम 21 का स्क्वायर पुट करें, तो यहाँ से बेटा हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, राइट। तो आओ सॉल्व करते हैं इसको, क्या करना है, देखो ये 1 ये 3, इन दोनों से कट किया तो 21 कट, यह आ गया 22 × 21, सिमिलर वे में जैसे हमारा पहले आया था, और कहीं ना कहीं यहाँ 21 का स्क्वायर है, राइट, और ये आ रहा है √3/4, और इसे भी कहीं ना कहीं सॉल्व करने पर वही ऊपर वाली फॉर्म आ जाएगी। तो इसी को हम एक्चुअली में डुप्लीकेट कर देते हैं, और यही हमारे पास फॉर्म बनकर आ जाएगी एज अ आंसर। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा क्या, एक्सरसाइज को अपनी, और एक्सरसाइज क्या कह रही है हमसे, चलो देखते हैं। बेटा देखो एक्सरसाइज हमसे कह रही है, एक्सरसाइज है 11.1, और कहा जा रहा है कि 11.1 का हमसे कहा जा रहा है पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखना, हमसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर जिसका रेडियस है 6। बेटा देखो हमें एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन, जिसका रेडियस है 6। आप जानते हो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात हो रही है, और बेटा उसका फॉर्मूला होता है थीटा
अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेटा थीटा 60 डिग्री, 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर, राइट। तो इसे उठाकर यहाँ पर आप पुट करोगे, आपको क्या मिलेगा, इससे इसे कट करोगे 1/6 मिलेगा आपको, राइट। और कहीं ना कहीं आपके पास 22/7 इंटू 1/6 इंटू 6 का स्क्वायर, अगर आप 6 से 6 भी कट कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास 22 छिक्का 132, राइट, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा हमसे क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द एरिया, राइट, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। बेटा सर्कल का फोर्थ पार्ट, सर्कल का फोर्थ पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, राइट। दिस इज़ द सर्कल, इसका जो फोर्थ पार्ट होता है दिस इज़, ठीक है, ये इस तरह से और ये इस तरह से, तो ये सर्कल का जो ये फोर्थ पार्ट है ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड क्वाड्रेंट। इसको हम एक्चुअली में क्वाड्रेंट कहते हैं। अगर आपको ये डन है तो बेसिकली अपने को इस पार्ट का एरिया बताना है, अपने को हम क्या बोले, मतलब ना इतने पार्ट का एरिया बताना है अपने को, समझ जाना अब तुम, ठीक है। ये देखो ये है और ये है इस तरह से और ये भी है और ऐसे है ये वाला पार्ट। अपने को इस पार्ट का एरिया बताना है अगर हमें, तो आप जानते हो यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री होगा, राइट। जो यहाँ पर एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का। हमसे कहा गया है इसका सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है। बेटा देखो सरकमफेरेंस क्या होता है ना, सरकमफेरेंस सिर्फ ये वाला पार्ट है, राइट, सिर्फ ये वाला पार्ट, राइट। तो इसका सरकमफेरेंस हमारे को दिया गया 22 सेंटीमीटर। बेटा अगर आप देखो सरकमफेरेंस 22 है, जो कि आप कह सकते हो कि 2 पाई आर का हम कह सकते हैं 1/4 डिस्टेंस है ये इस समय। भाई ये पूरा सर्कल अगर 2 पाई आर होता है तो ये वाला डिस्टेंस 1/4 है, और वो 1/4 का वैल्यू हमारे को कितना दिया गया, 22 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ से ना आप रेडियस निकाल लो, 2 से कट करोगे 2 आएगा, और यहाँ से कहीं ना कहीं आर का वैल्यू आ जाएगा कहीं ना कहीं 22 इंटू 2/पाई, पाई का मतलब 22/7, राइट है। अगर आप देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आर का वैल्यू कहीं ना कहीं 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। हैप्पी। नाउ अब आपसे कहा गया इसका एरिया क्या होगा। बेटा इसका एरिया बड़ा आसान है निकालना, ये सर्कल का 1/4 है, तो सर्कल के एरिया का 1/4 कर दो, इसका एरिया हो जाएगा आपका पाई 22/7 और 4 ही रहेगा। आर के प्लेस पर आप 14 इंटू 14 पुट कर दोगे तो आप पाओगे, आपके पास आ जाएगा क्या, देखो 2 से कट करो 2 से कट करो 7, राइट, 2 से कट करो 1, 2 से कट करो 7। अगर आप 7 से 7 कट करोगे तो आपको जो मिलेगा बेटा दैट इज़ 22 इंटू 7। बेटा ये आपको लर्न ही कर लेना चाहिए कि 22 इंटू 7 154 होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा है इस चैप्टर में, कुछ खास टर्म्स हैं, ये मतलब डेटा याद करने वाला ही है। 22 इंटू 7 154 होता है, इसे लर्न कर लो। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक बेसिकली वॉच है हमारे पास, राइट, एक वॉच दी गई है हमें, और उस वॉच में एक मिनट हैंड ने 5 मिनट स्वेप्ट किया है। अब उसने जो 5 मिनट स्वेप्ट किया है एरिया, उसने उसी एरिया को हमसे पूछा गया है, राइट, हमसे वही एरिया पूछा जा रहा है। तो अब ज़रा ध्यान से सुनना, ये हमारे पास है एक 5 मिनट्स कुछ इस तरह से स्वेप्ट हुआ होगा, जैसे 5 से सुई घूमकर 6 पर आ गई होगी मिनट वाला, राइट। तो उसने वो जो एरिया कवर किया, राइट, दिस इज़ द एरिया जो उसने वो कवर किया होगा। तो उसने बेटा हमसे यही एरिया पूछा जा रहा है हमसे कि उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया, राइट। और जिसमें कि हमारे को बेटा लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं रेडियस, हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और बेटा हमसे एरिया मांगा गया 5 मिनट में। बेटा आप जानते ही हैं एक जो मिनट हैंड होती है वो 60 मिनट बेसिकली चलती है, ट्रैवल करती है, और 60 मिनट में वो 360 डिग्री का एंगल ट्रैवल करती है। तो अगर यूनिटरी मेथड हम अप्लाई करें 1 मिनट के लिए, बेटा वो एक्चुअली में 360 डिवाइड बाय 60 इतना एंगल ट्रैवल करेगी। और अगर हम बात करें 5 मिनट का, तो 5 मिनट के लिए वो जो एंगल ट्रैवल करेगी वो होगा बेटा कितना, वो होगा कहीं ना कहीं 6 इंटू 5। बेसिकली यहाँ पर 6 आ गया था, हमने 6 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 30 डिग्री। तो आप कह सकते हो 5 मिनट में वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो बेटा आप समझ सकते हो हमारे पास ये वाला थीटा आ चुका है कहीं ना कहीं,
ये थीटा हमारे पास कितना आ चुका है 30 डिग्री। नाउ अब अगर आप देखो हमें एरिया बताना है, तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स कितना होगा बेटा? वो होगा 30 डिग्री, राइट। 30 डिग्री डिवाइड बाय 30 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू पाई, दैट इज 22/7, आर के प्लेस पर 14 इंटू 14 का स्क्वायर, राइट। गॉट इट। नाउ अगर हम देखें ये इससे कैंसिल हो रहा है 12 पर। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये 7 से 14 2 पर कट हो रहा है, 2 से ये 6 बना रहा है, 2 से ये 3 और ये 11 बन रहा है, राइट। और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 11 इंटू 150, 11 इंटू 14 क्या रहेगा? तो ये कहीं ना कहीं शायद आएगा हमारे पास 154 आएगा, राइट। एक मिनट रुको ज़रा, तो बोलो कितना आएगा? आपने बोला 154 आएगा, राइट। 11 इंटू 14 करेंगे तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ आवर आंसर, राइट। इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। चलिए इसके बाद अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की टर्न। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बेटा हमसे कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ, हमारे को बेसिकली कॉर्ड दिया गया है, राइट। अ कॉर्ड ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर का, राइट। एक सर्कल है जिसका रेडियस है कितना? 10 सेंटीमीटर का रेडियस है उसका, राइट। अब कह रहा है कि वो राइट एंगल है, इस तरह से बेसिकली वो राइट एंगल पर है और उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का रेडियस है। अब हमें कह रहा है कि उसकी माइनर सेगमेंट बताइए। तो बेटा माइनर सेगमेंट तो आप समझ ही पा रहे हो, माइनर सेगमेंट का मतलब है वो हमसे ये वाला पार्ट मांग रहा है, राइट। दिस इज़ द माइनर सेगमेंट। और बेटा बोल रहा है मेजर सेक्टर बताइए। मेजर सेक्टर का मतलब है बच्चों ये वाला पार्ट, दिस वन, राइट, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट जो होगा वो उसका मेजर सेक्टर में आएगा। तो हमें ये वाला पार्ट बताना है, राइट। ये कुछ ज़्यादा गंदा हो गया, ये याद रखना, ये वाला पार्ट अपने को बताना है, तो ये मेजर सेक्टर में आ जाएगा, राइट। अब आप क्या देखोगे बच्चों, इसने बोला फाइंड द एरियाज ऑफ, है ना, हमारे को एरियाज बताने हैं और इन सब चीज़ों के बताने हैं, राइट। और पाई की वैल्यू हमारे को 3.14 यूज़ करनी है, इसको मत भूलना। और ये भी याद रखना कि थीटा की वैल्यू हमें 90 डिग्री दी गई है, ये हमारे को समझ जाना है खुद से ही। तो अब बेटा बात करें अगर हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की, सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की। तो बेटा क्या होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? वो होगा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाए, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाए, पाई के प्लेस पर बेटा हम लिखेंगे 22/7 और फिर हम लिखेंगे बेटा पाई के प्लेस पर, बट हमें 3.14 दिया गया तो हम वही यूज़ करेंगे। और बेटा फिर हम लिखेंगे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में हम बेटा 10 का स्क्वायर लिखेंगे, राइट। अब बड़ा आसान है, इससे से कट करोगे यहाँ से 1/4 आएगा, 100 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 314/4 आ जाएगा। और जिसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 157/2, जिसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं बेटा आप कह सकते हो, देखा जाए दिमाग में तो ये 78.5 निकल कर आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा अगर हम देखें 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। अगर हम बात करें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की, राइट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करें तो बेटा वो क्या आएगा? वो आएगा हमारे पास थीटा, राइट, थीटा अपॉन में 360, राइट। मेजर सेक्टर की बात हो रही है तो बेटा आपको पता है ये फार्मूला होता है 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेटा हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो आएगा हमारे पास 360 में से अगर हम 90 माइनस करें, क्योंकि हमारे को थीटा 90 दिया गया है, तो हमारे पास आएगा 270 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई, जो कि हमारे को 3.14 है, आर का वैल्यू 10 का स्क्वायर। अब हम देखेंगे हमारे पास जो आ रहा है कहीं ना कहीं वो आ रहा है बेटा 3/4 ऑफ जो भी हमारा वैल्यू पहले था हमारा 314 उसका।
तो बेटा देखो, अगर देखा जाए 3/4 तो ये कहीं ना कहीं आ जाएगा आपका, अगर आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा 78.5, और इंटू 3 अभी हमारा बचा हुआ है, राइट। इंटू 3 अगर हम करें तो बेटा कहीं ना कहीं हमारा 235.5 आ जाएगा बेटा कहीं ना कहीं, राइट। तो ये हमारे को याद रखना है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा आपको एक करके क्वेश्चन, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, राइट। तो इन अ सर्कल, राइट, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस दी गई है 21 सेंटीमीटर की। आर्क जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, राइट। आर्क जो है वो कहीं ना कहीं 60 डिग्री का एंगल कुछ इस तरह से बना रही है। अगर हम देखें यहाँ पर तो देखना और समझना। देखो ये हमारे पास इस तरह से, राइट, ये हमारे पास है। अब ये हमारी रेडियस है 21 सेंटीमीटर की, ये हमारी रेडियस है 21 सेंटीमीटर की। अब हमें पता है ये जो आर्क है ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। हमें कहा गया है सबसे पहले आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि एक तरीके से हमारे को माइनर आर्क की लेंथ बतानी है। लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क हमें बतानी है, पहली चीज़। बेटा दूसरा हमसे कहा गया है एरिया फॉर्म्ड बाय द सेक्टर, यानी कि हमारे को एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बताना है। और तीसरा हमसे जो कहा जा रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो बेटा हमें कहीं ना कहीं ये नीचे वाला पार्ट का एरिया, ये वाला एरिया भी बताना है। तो हमें 3 चीज़ें बेसिकली बतानी है, राइट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हमें 3 चीज़ें बतानी है। तो अब एक बार ज़रा ध्यान से सुनना बच्चों। देखो अगर आप देखोगे माइनर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो बेटा माइनर सेगमेंट तो आप जानते हो नीचे वाला होगा, ये वाला, ये हमें बताना है। ये ब्लू पेन से मैंने इसे शेड कर दिया, ये ब्लू पेन से ही हम निकाल लेते हैं। बात आती है माइनर सेक्टर की, तो बेटा माइनर सेक्टर को हम पर्पल पेन से कर देते हैं। ये वाला सारा पार्ट, ये वाला सारा पार्ट आपका माइनर सेक्टर है, मेजर सेक्टर मतलब माइनर सेक्टर रहेगा। तो इसको हम पर्पल कर देते हैं, ये भी हम निकाल लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलो अब बात आती है माइनर आर्क की लेंथ। तो बेटा माइनर आर्क यहाँ से यहाँ तक होगी बच्चों, राइट। ये माइनर आर्क होगी कहीं ना कहीं आपकी यहाँ से लेकर के, आप याद रखना, कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर के ये वाली पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपने याद रखना है, ये होगी, राइट। अब अगर आपको ये एरिया निकालने हैं तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आओ करते हैं बड़ा आसानी से, 1 सेकंड में कर देते हैं जल्दी जल्दी। देखो बेटा माइनर आर्क की बात करें, हम लिखेंगे बेटा थीटा अपॉन में 360, थीटा की वैल्यू 60 दी गई है, इनटू माइनर आर्क। माइनर आर्क बेटा है 2 पाई आर, तो 2 के प्लेस पर 2, पाई के प्लेस पर बेटा जब तक ना कहा जाए हमारे को पता ही है 22/7 लेना होता है। और आर की वैल्यू हमें दी गई है 21। अगर आप देखोगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से 36 कैंसिल होएगा। अगर हम कट करें 2 से तो ये 3 आएगा, और 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 22 सेंटीमीटर बचेगा। आई होप ये समझ आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें बेटा माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर की, माइनर सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया थीटा, राइट, ये हो गया हमारा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेटा पाई के प्लेस पर 22/7, और आर स्क्वायर की बात करें तो 21 का स्क्वायर। तो आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 6 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 6 आएगा। और अगर आप कट करोगे 2 से तो ये 3, और 2 से कट होने पर ये 11 आएगा। अगर ये 21 से हम 21 को एक कट कर दें, राइट, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कट होने पर आपके पास एक 21 इंटू 11 बच जाएगा। अगर हम 21 को 11 से मल्टीप्लाई करें बेटा तो कहीं ना कहीं हमारे पास 231 आएगा। याद रखना बच्चों, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, राइट। अब अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की, तो बेटा आपको पता ही है हमारे को कहीं ना कहीं एक, हमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हमें माइनस करना होता है। हमें माइनस करना होता है किससे किसको? हमें माइनस करना होता है कहीं ना कहीं एक
सेक्टर से एक ट्रायंगल को, तब जाके हमारा एक्चुअली में निकलता है। तो या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन करा था, या फिर बेटा हमारा फार्मूला है जो बहुत ही प्यारा फार्मूला है, अगर वो टीचर अलाउ करते तो आप उसी को यूज़ करके कर देना। थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो कि आपका है कहीं ना कहीं 21 का स्क्वायर इंटू साइन 60/2 कॉस 60/2। बच्चों आपको तो पता ही है कि इस पूरे पार्ट को हमने जब सॉल्व करा, इस पूरे पार्ट की वैल्यू सॉल्व होने पर 231 आ रही है। तो बेटा इस पूरे पार्ट की वैल्यू को मैं 231 प्लेस कर रहा हूँ बेसिकली। तो ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या आएगा 231, राइट। अगर मैं इस आगे वाले पार्ट को सॉल्व करूँगा तो ये 231 आ रहा है। और अगर हम देखें आगे तो यहाँ से आएगा बेटा 21 का स्क्वायर दैट इज़ 441। इसका अगर हम देखें साइन 60 का तो ये √3/2, और अगर हम देखें कॉस 60 तो वो 1/2। कहीं ना कहीं हमारा सॉल्व होने पर हमारा यही आंसर एज इट इज़ फॉर्म हो जाएगा। ये हो जाएगा कहीं ना कहीं बेटा पीछे शायद इसी फॉर्म में आंसर दिया गया है, राइट। और अगर नहीं है ये तो इन दोनों में अभी 21 कॉमन है, आप तो जानते ही हो। तो आप 21 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 11 माइनस 21 √3/4। अगर आप हल्का सा एलसीएम लोगे तो पीछे आपको यही आंसर मिलेगा पक्का, 44 माइनस 21 √3, राइट। इस 4 को बेटा मैंने आगे ला के लिख दिया है। आई होप ये समझ आ गया होगा और एलसीएम भी ले लिया है बच्चों, राइट। तो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर ये डन है तो इसके बाद बच्चों आप क्या देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर हम आए 5th के बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 6 का टर्न। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो हमसे कह रहा है बेटा एक कॉर्ड है, राइट। कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल जिसके रेडियस है 15 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल है, ये उसकी ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उसकी कॉर्ड है बेटा, ये उसकी कॉर्ड है, आप देख सकते हो। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो बेटा इस हमारे को रेडियस दी गई है 15 सेंटीमीटर की, कहीं ना कहीं रेडियस दी गई है ये वाली, 15 सेंटीमीटर की रेडियस दी गई है कहीं ना कहीं ये वाली। हमें कहा गया बेटा जो एंगल बनता है वो है 60 डिग्री का। तो जो हमारे को एंगल दिया गया दैट इज़ 60 डिग्री का। हमसे कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। हमसे एक माइनर सेगमेंट की एरिया मांगा जा रहा है कहीं ना कहीं, राइट। इस माइनर सेगमेंट का एरिया मांग रहा है हमसे, और एक मेजर सेगमेंट का एरिया यानी कि ये वाला एरिया हमसे मांगा जा रहा है, राइट, ये वाला एरिया। अब हमारे को दोनों एरियाज निकालने हैं। ये है बेटा मेजर सेगमेंट का एरिया, ये है मेजर सेगमेंट का, और अगर हम बात करें ये है हमारा माइनर सेगमेंट। अब सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं, और फिर जो भी हमारा आएगा उसको हम बेसिकली पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, तो हमारा मेजर सेगमेंट आ जाएगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, करना कैसे है। हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या होता है हमें पता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2। तो मैक्सिमम स्कूल्स में अलाउ कर देते हैं, बट जहाँ पे ना अलाउ करते हो तो बेटा आपको एक्चुअली में करना पड़ेगा इसी तरह से। तो अब ध्यान से देखना, हम लिख रहे हैं थीटा, मतलब थीटा का मतलब 60 अपॉन में 360 इंटू पाई आर के प्लेस पर अगर हम देखें, पाई का वैल्यू मेरे को 3.14 इस बार दिया गया है, राइट। अगर हम देखें आर के प्लेस पर, तो आर के प्लेस पर हमारे को दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो हम आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आप जानते हो इसके बाद आएगा बेटा आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2। तो हमारा जो वैल्यू निकल कर आएगा वो वैल्यू निकल कर आएगा कहीं ना कहीं इसे कट करने पर 1/6 3.14
225, राइट, 225, 225 √3/2 और cos 61/2, राइट। और अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं आ जाएगा हमारा 225 कॉमन, राइट, 3.14 डिवाइड बाय 6 √3/4। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा 225। और इसको अगर हम उधर भेज दें और अगर इसको हम इधर भेज दें तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 4 14 56 12 24 56, और यहाँ आ जाएगा 6 को 3 से करने पर √3 का वैल्यू हमें दिया गया 1.73, तो ये आ जाएगा 6 × 1.73273। आगे भी नहीं, आगे नहीं है ना, तो चलो ठीक है। और नीचे आ जाएगा कहीं ना कहीं 6 4 24, राइट। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं हम देखें इसे सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, तो हमारा आंसर जो आ रहा है बेटा वो कहीं ना कहीं आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इसे सॉल्व करने पर ना बहुत बड़ा सा आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 680, ये आ रहा है बेटा कहीं ना कहीं हमारा सॉल्व होने पर 686 पॉइंट, नहीं ये माइनर नहीं है, माइनर आ रहा है हमारा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद अगर हम देखें, अब हमें निकालना है मेजर सेगमेंट का एरिया। अगर हम देखें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बेटा πr², जो कि एक सर्कल का एरिया होता है, उसमें से हम माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट उसे माइनस कर देंगे, और माइनस करने पर हमें मिलेगा बेटा कहीं ना कहीं, अगर हम देखें πr² तो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू 15 का स्क्वायर, और माइनर सेगमेंट हमारा आ चुका है 20.4375। अगर हम देखें मल्टीप्लाई करें और करें सब ये सब, तो हमारे पास कहीं ना कहीं आएगा 706, राइट, 0.5 माइनस 20.4325। और अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप प्यारे बच्चों आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, राइट। तो ये हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया भी आ चुका है। अब इसी सिमिलर वे में अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 और भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, राइट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखना, हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि फाइंड अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12। एक कोई कॉर्ड है सर्कल की जिसका रेडियस 12 है, राइट, और रेडियस 12 है किसी कॉर्ड का, और ये कॉर्ड हो गई मान लो, ठीक है। अब हमसे कह रहा है वो एंगल बनाती है 120 डिग्री का सेंटर पर, राइट, 120 डिग्री का एंगल बनाती है, रेडियस 12 सेंटीमीटर है, रेडियस 12 सेंटीमीटर है। अब हमें कहा गया है पाई का वैल्यू 3.14 इस्तेमाल करना है, आपको बताना है एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इस सेगमेंट का एरिया। तो बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आसान होगा। अब आप जानती हो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई के प्लेस पर 3.14 इंटू r², जो कि हमें दिया गया 12 का स्क्वायर, राइट, डिवाइड बाय, वो डिवाइड नहीं माइनस, अगर आप देखो तो माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आएगा हमारा ट्रायंगल का एरिया, जो कि होता है कहीं ना कहीं r² साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा और बाय 2। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें हमारे पास इस सेगमेंट का एरिया आ चुका है, ये रहा निकल करके। अगर हम इसे सॉल्व करें, सॉल्व होने पर ये वैल्यू कहीं ना कहीं बेटा हमारी सॉल्व होने पर आएगी, निकलने पर अगर हम देखें कितना आएगी, तो सेक्टर का एरिया कहीं ना कहीं 150 समथिंग कुछ आएगा। और अगर हम देखें
ट्रायंगल का एरिया, तो ये कहीं ना कहीं बेटा 62.28 निकल कर आएगा और हमारा आंसर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 का टर्न। बेटा क्या कह रहा है, एक बड़ा सा क्वेश्चन। बेटा बोला गया है कि एक हॉर्स है, जो कि हमारे को दिखाया भी गया, ये रहा आपके सामने एक हॉर्स है, राइट। तो देखना, ये हॉर्स है जिसको टाई किया गया है, एक स्क्वायर पार्क के कॉर्नर से टाई किया गया इस हॉर्स को, राइट। तो एक कॉर्नर से इस हॉर्स को टाई किया गया है, आप देख सकते हो। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि इस हॉर्स को जो टाई किया गया है एक स्क्वायर पार्क के कॉर्नर से, कह रहा है कि अब बताओ हॉर्स कितना एरिया ग्रेस कर पाएगा, घास कितनी चर पाएगा, राइट। तो अब आपको ये नहीं कहना है कि वो तो घोड़ा ही जाने, आपको बेसिकली ये बताना है कि एरिया कितना अवेलेबल है, जितना वो ग्रेस कर सकता है, वो कौन सा एरिया उसके पास अवेलेबल है जिसको वो ग्रेस कर सकता है। तो बेसिकली हमें ये बताना है। और दूसरा, हमें ये भी बताना है कि अगर हम रोप की लेंथ को, मतलब जो हमारी रोप है, अगर हम उस रोप की लेंथ को इंक्रीज़ कर दें, 5 से 10 कर दें, तो कितना एरिया बढ़ जाएगा, ये भी हमें बताना है। तो अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, और जो घोड़ा जो बेसिकली ग्रेस कर रहा है, राइट, वो ये ग्रेस कर पा रहा होगा, शायद कुछ इस तरीके का एरिया ये ग्रेस कर पा रहा होगा, जब रेडियस 5 मीटर की दी गई है हमें, राइट। नाउ थोड़ी देर बाद उसने बोला सिचुएशन में ये 15 मीटर का स्क्वायर पार्क है, राइट, ये 15 मीटर का स्क्वायर पार्क है, ये हमारे को बताया गया है। नाउ अगर हम देखें, उसने बोला बाद में कि इसकी लेंथ हम बढ़ा देंगे, राइट, जो अभी तक 5 मीटर है आप देख सकते हो, अब उसको बढ़ा दिया जाएगा और उसको 10 किया जाएगा, तो शायद यहाँ तक पहुँच जाएगी रेडियस। हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ तक लेंथ पहुँच जाएगी, आप इतना कह सकते हो कि ये लेंथ बढ़ जाएगी, यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक कहीं ना कहीं वैल्यू पहुँच जाएगी, हम देख सकते हैं, राइट। तो अगर वैल्यू वहाँ तक पहुँचेगी तो फिर घोड़ा इतना ग्रेस कर पाएगा। तो ये 10 मीटर का केस है। तो वो जो इंक्रीज़ होगा, जो हमसे मांगा जा रहा है पार्ट 2 में कि कितना इंक्रीज़ हुआ, तो वो जो इंक्रीज़ होगा वो होगा ये वाला पार्ट। और जो पार्ट 1 में हमसे मांगा जा रहा है कि कितना एरिया इस समय वो चर पा रहा है घोड़ा, तो वो है ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट 1 तो हम निकाल पाएंगे इस वाले पार्ट से, राइट। तो हम सबसे पहले पार्ट 1 के लिए एफर्ट करते हैं। तो बेटा हमारे को एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, जो आपको दिख पा रहा होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हमें निकालना है वो हमें दिख रहा है, राइट, जो कि क्या होगा, बड़ा आसान सा है, थीटा अपॉन में 360, राइट। थीटा, अब देख लो, पार्क जो होता है बेटा वो एक स्क्वायर पार्क है, यानी कि उसका एंगल 90 का होगा सारा, तो ये वाला एंगल भी कहीं ना कहीं क्या होगा, 90 का ही रहने वाला है, राइट। तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा, ये 90 का ही होगा। तो हम लिखेंगे 90 अपॉन में 360 इंटू पाई इंटू आर। अच्छा, पाई का वैल्यू हमें 3.14 दिया गया है, आर की वैल्यू अगर हम बोले तो वो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम देखें इससे कट करें 4 आएगा, 3.14 डिवाइड बाय 4 इंटू 25, राइट। अगर हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ये आ जाएगा आपका कहीं ना कहीं 100, और 100 से ये मल्टीप्लाई होने पर 314। मैंने बेसिकली कैलकुलेशन को आसान करने के लिए किया है ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो जाए, राइट। अब ये देखो ये आ चुका है जो भी आपके पास, इसको आसान कर, बहुत ज़्यादा आसान है, 16 कम 16, फिर बेटा आप ऐसे 9 ले लो, और फिर ये जा रहा है 6 पर, फिर 2 पर, फिर 5 पर, तो आपका आंसर आ गया, राइट। आई होप ये समझ आ गया होगा। अगले पार्ट में अगर हम देखें, सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, अब हमने घोड़े की रस्सी, जो उसकी रोप है, उस रोप की लेंथ को हमने इंक्रीज़ कर दिया टू द 10 मीटर। तो अब हमारे को बताना है कि नाउ कितना इंक्रीज़ इन ग्रेजिंग एरिया हो गया होगा। तो बेटा अगर हम बात करें इंक्रीज़ इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज़ इन ग्रेजिंग एरिया जो होगा वो क्या होगा बेटा, हम देखें अगर हम पहले सेक्टर, बड़े सेक्टर, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं बिगर सेक्टर के एरिया से मुझे माइनस करना होगा स्मॉलर सेक्टर के एरिया को, राइट।
अगर मेरे को बिगर सेक्टर के एरिया से स्मॉलर सेक्टर के एरिया को माइनस करना है, बिगर सेक्टर का एरिया, तो वो हो जाएगा कहीं ना कहीं 90/360 इंटू पाई इंटू आर के प्लेस पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर। और अगर मैं बात करूँ स्मॉलर सेक्टर का एरिया, तो 90/360 इंटू पाई इंटू आर की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर, राइट। अब अगर आप देखो तो 90/360/3.14 ये कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लो, इसको तो बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। और अंदर बचेगा 100 जो कि ये 10 का स्क्वायर है, और बचेगा बेटा आपका कहीं ना कहीं 25, राइट। तो वो आ जाएगा यहाँ पर अंदर। तो बेटा अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 1/4 इंटू 3.14, और जब आप इसे भी सॉल्व करोगे तो ये कहीं ना कहीं 0.785 आएगा, और 0.785 को आपको मल्टीप्लाई करना है 75 से। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सॉल्व होने पर ये हमारा कहीं ना कहीं सॉल्व होने पर 58.875, राइट। ये आपका इतना मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 का टर्न, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा क्या कह रहा है हमसे, ध्यान से सुनना और समझना। बेटा एक ब्रूच है जो कोट पर लगाए जाते हैं, बेसिकली जो शादियों में हम पहन कर जाते हैं कोट वगैरह, वो तो उसी का एक ब्रूच है। हमसे कहा जा रहा है कि वही ब्रूच जो ब्रूच है जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, ये चांदी का बनवाया गया है किसी ने, राइट। कोई रिच है, उसने एक्चुअली में चांदी का ब्रूच बनवाया है। और वो जो ब्रोच या ब्रूच जो भी है, ये जो बनवाया गया है, इसमें वो बोल रहा है कि इसमें हमने एक सिल्वर की वायर को इस्तेमाल करा और एक सर्कल बनाया, राइट। एक तो उन्होंने सर्कल बनाया कुछ इस तरह से, तो इसके अंदर जो उनकी चांदी लगी होगी वो लगी होगी 2πr। और बेटा कहीं ना कहीं उन्होंने 5 डायमीटर भी लगवाए इस ब्रूच के अंदर। तो बेटा पहला डायमीटर ये हो गया इस तरह से, दूसरा हो गया कुछ इस तरह से चांदी का, और तीसरा कुछ इस तरह से, और चौथा हो गया बेटा कुछ इस तरह से, और बेटा पांचवा भी इसी एक तरह से, मान लो इस तरह से एक पांचवा हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके इन्होंने 5 चांदी की तारें लगवाई है, राइट। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इन तारों की लेंथ जो होगी 5 तारों की, वो हम कह सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो इन्होंने बोला है कि टोटल लेंथ बताओ कितनी लगी वायर को बनाने में। बेटा टोटल लेंथ जो लगी वायर को बनाने में वो ये है 2πr + 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर, ठीक है। तो ये इतनी चांदी इस्तेमाल हुई है। और बात आता है बेटा, उसने एक बात और बोला है कि एरिया बताओ हर एक सेक्टर के बीच का ब्रूच के, यानी कि उसने बोला है इसका एरिया क्या होगा, इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा। तो इस वाले पार्ट का एरिया उसके लिए बेटा हमारे को थोड़ा सा एक्चुअली में उसे सॉल्व भी करना पड़ेगा, राइट। ये ऐसे शॉर्टकट में नहीं हो पाएगा, इसको हमें थोड़ा सा करेंगे इसको सॉल्व बाद में। तो जल्दी से पहले हम इसको फर्स्ट पार्ट को करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो बेटा हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ चांदी ऑफ सिल्वर इक्वल टू, हम लिखेंगे 2π और r प्लस ट्वाइस ऑफ डायमीटर्स का 5 टाइम्स। अगर आप देखो हमारे को डायमीटर ऑलरेडी दिया गया है, डायमीटर हमारा 35 मिलीमीटर। आप जानते हो 2 को रेडियस को ट्वाइस करने पर डायमीटर ही बन जाता है, तो आप इसको भी πd लिख सकते हो, आप इसको भी डायमीटर ही लिख सकते हो, राइट। और ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। अगर आप डायमीटर कॉमन ले लो तो बेटा अंदर बचेगा π + 5। बेटा पाई की वैल्यू इसने इस बार बोला है कि पता नहीं क्या यूज़ करने के लिए बोला है, तो जब इस बार नहीं दिया है तो हमें 22/7 यूज़ करनी पड़ेगी मजबूरी में। तो हम क्या करते हैं ना, हम देख रहे हैं, देखो बेटा डायमीटर की वैल्यू है 35, वो भी मिलीमीटर में, राइट। और अगर हम देखें पाई का वैल्यू हम ले लेते जानबूझकर 3.14, बट इस बार बोला नहीं है, अब क्या करें यार। देखो तो 22/7 ले लेना, और बेटा ये 5 है ही। अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आएगा 35 इंटू, और ये प्लस है तो ये आ जाएगा एलसीएम लोगे तो 35, तो 22 + 35 डिवाइड बाय 7। अगर हम कट करें 7 से 35 को तो यहाँ आएगा 5, तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 5 इंटू 57। तो लेंथ गड़बड़ आ रही है बेटा कहीं ना कहीं,
एक मिनट रुकना। ये आएगी कितनी 57 ना, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, सही आ रही है। अगर बेटा 5 से मल्टीप्लाई करोगी, 5 7 ज़ा 35 का 5, 3 कैरी, 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 28, तो 285 मिलीमीटर, राइट, गॉट इट। नाउ अब अगर ये हो चुका है, इसके बाद हमारे एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच पे। बेटा एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच पे, तो ध्यान से सुनना और समझना। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच पर, राइट। बेटा हर एक सेक्टर क्या होगा एरिया का, अगर आप देखो हमने टोटल 10 बनाए हैं, राइट, तो हमने 360 डिग्री को हमने 10 पार्ट में बांट दिया है, तो हर एक एक्चुअली में बीच में 36 डिग्री का एंगल होगा। तो अगर आपको थीटा मिल चुका है, अगर आपको थीटा 36 डिग्री मिल गया, तो आप लिखो 36 थीटा अपर में 360 इंटू पाई इंटू आर के प्लेस पर आप लिखोगे, जो कि हमारे को दिया गया कितना, आर दिया गया है 35/2, राइट, डायमीटर दिया गया 35, तो रेडियस ऑब्वियसली उसका आधा होगा का स्क्वायर, राइट है। और ये आपका आ जाएगा एक सेक्टर का एरिया। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 10 आएगा, यहाँ पर आप देखोगे 22/70 इंटू 35/2, 35/2। अगर आप देखो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कैंसिल होगा, तो 11, 7 से कट होने पर 10, 7 से कट होने पर 5, ये आ जाएगा 55 इंटू 35 डिवाइड बाय 2, 10 ज़ा 20, राइट है। अब अगर आप देखो तो हमारे पास ये आ रहा है कहीं ना कहीं 55 इंटू 35, तो 55 इंटू 35 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 1925/20, और अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, राइट है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है ऑलमोस्ट, है ना। चलिए इसके बाद बेटा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन अम्ब्रेला वाला, बोल तो नहीं ख़त्म ही कर देना, क्योंकि 5-4 क्वेश्चन बचे हैं बस, चैप्टर ही ओवर। अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, ये हमारे पास एक अम्ब्रेला दिया गया है, राइट, और इस अम्ब्रेला के अंदर कहा गया है, देखो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और समझना। एक अपने पास ये अम्ब्रेला दिया गया है, राइट, और अम्ब्रेला का फिगर जो है वो भी हमारे को दिया गया है, ये रहा कुछ इस तरह से। अब हमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि अम्ब्रेला के अंदर 8 रिब्स है, 8 रिब्स दी गई हैं, लाइक दिस, 1 2 3 4 ऐसे से करके 8 रिब्स आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 रिब्स में से हमसे कहा गया एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट, अगर हम एज्यूम करें अम्ब्रेला को फ्लैट, और अगर हम देखें रेडियस 45 सेंटीमीटर है, तो अगर हम मान लें कि रेडियस 45 सेंटीमीटर है, और फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, तो बेसिकली हमारे को ये वाला एरिया बताना है बच्चों, ये वाला एरिया, राइट, अपने को ये वाला एरिया पता लगा के बताना है, राइट है, समझ आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है देखा जाए तो। अब मगर बात आती है सबसे पहले एंगल निकालने की, एंगल फाइंड करने की। बेटा 360 डिग्री को हमने 8 इक्वल कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो हर एक का एंगल 45 डिग्री निकल कर आया है, हाँ या ना। तो आप समझ सकते हो थीटा का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री। अगर हम देखें एरिया, तो बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, तो बेटा हमारे को पता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई, राइट, और आर के प्लेस पर पाई का वैल्यू डालना है ना, हाँ, आर के प्लेस पर 45 इंटू 45। बेटा इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे से कट करोगी 8 आएगा, राइट, और कहीं ना कहीं बेटा जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगी तो 45 को 45 से करने पर 2025 आएगा, 22 7 8 ज़ा 56, और यहाँ पर कहीं ना कहीं 2025। अगर इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हम 22275 डिवाइड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। समझ आया पक्का। अब बेटा 4 क्वेश्चन और बचते हैं,
ख़त्म करते हैं बेटा इसके बाद इस चैप्टर को। बेटा एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है बेटा एक गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर, उस गाड़ी के आगे जो बेसिकली वाइपर्स होते हैं, वो वाइपर्स इस तरह से कुछ एरिया स्वेप्ट कर रहे हैं, राइट। ये वाइपर्स हैं गाड़ी के, ये वाइपर्स हैं, और जो गाड़ी के वाइपर जब इस तरह से ऐसे चलते हैं तो ये कुछ एरिया स्वेप्ट करते हैं, और ऐसे ऐसे एक नहीं 2 वाइपर्स हैं, राइट। ये कुछ ना कुछ एरिया बनाते होंगे ऐसे करके, ऐसे ऐसे 2 वाइपर्स हमें दिए गए हैं। अब उसने बोला है जो वाइपर्स के ब्लेड जिनकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर, एक तरीके से इनकी रेडियस दी गई है बेटा हमारे को 25 सेंटीमीटर, राइट। और हमसे कहा गया है इनके एंगल, हमसे कहा गया है जो इनका एंगल है वो है 115 डिग्री का। ये एंगल हमें दिया गया 115 डिग्री का। तो अगर हम देखें, अगर ये एंगल 115 डिग्री का एंगल है, कह रहा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो जब हर बार वाइपर चलते हैं और वो दोनों वाइपर जब चलते हैं तो कितना एरिया वो साफ़ कर देते होंगे, राइट। तो बेटा बड़ा ही आसान क्वेश्चन, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर आप देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा बेटा, 2 वाइपर्स के लिए 2, राइट, 2 इंटू हम लिखेंगे बेटा 115 डिवाइड बाय 360 इंटू बेटा पाई का वैल्यू हमें 22/7 ही लेना पड़ेगा, दिया नहीं है क्योंकि, और आर के प्लेस पर आ जाएगा बेटा हमारा 25 का स्क्वायर। अगर आप देखो तो आप समझ ही सकते हो कि ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होने पर 330 डिवाइड बाय 360 22/7 और यहाँ पर 625 आ जाएगा। अगर आप पूरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व होने के बाद बेटा कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं, क्या करें, सॉल्व होने के बाद बेटा ये 158,125 डिवाइड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 का टर्न। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, ये भी क्या कह रहा है हमसे, देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि टू वॉर्न द शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। बेटा पत्थरों से टकराने से बचने के लिए एक बेसिकली एक लाइट हाउस बनाया गया है। तो ये लाइट हाउस है वो, मान लो, राइट, ये लाइट हाउस है, इस तरह से ऐसा करके एक लाइट हाउस है, ये एक लाइट हाउस है जिससे एक्चुअली में रेस फेंकता होगा ये बेसिकली ना, आगे की तरफ इस तरह से करके कुछ, ये ऐसे करके रेस फेंक रहा है। और बेटा ये जो लाइट हाउस इस तरह से ये आगे तक ये शिप्स को वॉर्न करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर पहला शिप है, आप देख सकते हो, ये दूसरा शिप है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। अब ये शिप्स के लिए बनाया गया है। इसी ने बोला इसका एंगल बेटा हमें दिया गया 80 डिग्री का है, राइट। और बेटा ये शिप्स को वॉर्न करने के लिए बनाया गया लाइट हाउस, ये दिख ही रहा है आपको, लाइट हाउस है। अब बोल रहा है इसकी रेंज जो है बेटा वो 16.5 किलोमीटर की है। इसकी रेंज है 16.5 किलोमीटर की। तो ये बेटा इतने किलोमीटर की इसकी रेंज है, 16.5 किलोमीटर की इसकी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं रेंज है। हमसे कहा गया फाइंड द एरिया, किसी ने कितना एरिया कवर करा होगा। तो बेसिकली ये हमारे को ये सारा एरिया निकालना है बच्चों, राइट। हमें ये सारा एरिया निकाल के दिखाना है कि इसने कितना एरिया कवर करा होगा, राइट। तो आप कैसे करें, बड़ा आसान है, एक तरीके से ये रेडियस हो जाएगा, याद रखना ये रेडियस हो जाएगा, राइट। आप चाहो तो किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हो, बट मैं तो इसे किलोमीटर में ही सॉल्व करके और आंसर किलोमीटर स्क्वायर की टर्म्स में ही निकाल दूंगा एरिया। तो बेटा आप ज़रा ध्यान से देखना इसे करना कैसे था, बड़ा ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। कैसे करोगे, देखो आप लिखोगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू थीटा जो कि है 80 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई जो कि 3.14 है, आर का स्क्वायर हम 16.5 का स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो बेटा यहाँ से सॉल्व करने पर कहीं ना कहीं 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, राइट। चलिए इसके बाद अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, बेटा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक टेबल है, एक टेबल पर जिस तरह से बेटा हम एक्चुअली में डिज़ाइन वगैरह बनवाते हैं, तो किसी ने एक टेबल पर 6 डिज़ाइन बनवाए हैं, राइट। ये वो 6 डिज़ाइन आपके सामने हैं, राइट। एक मिनट रुकना बच्चों, ये डिज़ाइन आपके सामने है, ये डिज़ाइन है कुछ इस तरह से, ये रहा कुछ इस तरह से डिज़ाइन है, राइट।
अब आप क्या देखोगे, ये डिज़ाइन आपके सामने दिया गया है, राइट। अब हमसे कह रहा है बच्चों, क्या हमसे कह रहा है, एक राउंड टेबल है, राउंड टेबल उसका कवर है, उसके 6 डिज़ाइंस हैं और हमें दिख भी रहा है 6 डिज़ाइंस हैं। बेटा हमसे कहा जा रहा है कि आप एक ये इन 6 के 6 डिज़ाइंस का एरिया निकालिए और फिर उनके डिज़ाइन बनाने की कॉस्ट जो है वो इस रेट के हिसाब से उनकी टोटल कॉस्ट निकालिए क्या आएगी। तो बेटा आप मेरी बात सुनना, आपको रेडियस दिया गया है कहीं ना कहीं 20 सेंटीमीटर का, 28 सेंटीमीटर का, राइट। आपको रेडियस दिया गया 28 सेंटीमीटर का। ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, ये कहीं ना कहीं जो है ये वाला पार्ट, ये कहीं ना कहीं जो है बेटा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपका माइनर ये आपका माइनर सेगमेंट को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये आपका माइनर सेगमेंट है कहीं ना कहीं, राइट। ये जो पार्ट है बेटा ये आपका कहीं ना कहीं ये माइनर सेगमेंट को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो आप देखोगे ये वाला पार्ट जो आपका है जो माइनर सेगमेंट को दिखा रहा है, राइट, ये वाला पार्ट जो माइनर सेगमेंट है इसका हमें एरिया निकालना है और ऐसे एक नहीं, हमें 6 पार्ट्स का एरिया निकालना है, गॉट इट। तो बेटा अब आप क्या करोगे, बड़ा आसान है इसको निकालना। आप लिखोगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो कि होता है थीटा, राइट। थीटा हमारे को अगर देखा जाए, अब देखो थीटा अगर ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है डिज़ाइन, तो 360 डिग्री को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड करा तो हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। तो हम लिखेंगे 60/360 इंटू पाए, पाए का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हम देखें तो वो 28 का स्क्वायर है, माइनस 28 का स्क्वायर साइन θ/2। तो बेटा आप देख सकते हो साइन 60/2 कॉस 60/2। और बेटा ऐसे ऐसे एक डिज़ाइन नहीं है, ऐसे ऐसे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बट ऐसे ऐसे 6 डिज़ाइंस दिए गए हैं, राइट। तो ऐसे ऐसे 6 डिज़ाइंस दिए गए हैं। तो आपका एरिया कहीं ना कहीं जो आएगा निकल करके वो आएगा 6। और बेटा यहाँ पर आ जाएगा इसे इससे कट करने पर 1/6, राइट। यहाँ आ जाएगा 22/7, यहाँ आ जाएगा 28 का स्क्वायर 784, राइट। अब यहाँ पर आ जाएगा बच्चा आपके पास साइन 60/2 दैट इज़ √3 साइन 60/2 दैट इज़ साइन 30। साइन 30 का वैल्यू होता है बेटा 1/2, राइट। एक मिनट रुकना ज़रा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू कॉस 60/2 यानी कि कॉस 30 का वैल्यू √3/2। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व होने पर बच्चों ये हमारे पास कहीं ना कहीं निकल कर आएगा कुछ ऐसा 6, राइट। और 6 से बेसिकली अपने को मल्टीप्लाई करना ही होगा इसको। तो ये सॉल्व होने के बाद वगैरह जब आप देखोगे, एक मिनट रुकना ज़रा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व अगर आप करते हो तो ये आएगा कहीं ना कहीं 1232, राइट, बाय 3, राइट, ये आ जाएगा। और अगर हम दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करें, दूसरे वाले अगर हम पार्ट को सॉल्व करें तो ये आएगा कहीं ना कहीं 333.2 इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा अगर हम इस पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 टाइम्स ऑफ 2464, राइट, 24, ये आएगा बेटा आपको अगर आप इसे फर्दर मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये आ जाएगा 2464 माइनस 1992 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमें पता है 1 रुपये में मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कीमत 0.35 रुपीज़ है। तो बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कीमत जो है वो है 0.35 रुपीज़। तो बेटा अगर आप देखो हमारे पास है इस समय 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया है। तो बेटा जो उसका एरिया हो जाए, उसका जो कॉस्ट आएगा निकल कर वो आएगा 464.8 इंटू 0.35 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 162.68 रुपीज़ आ जाएगा आपके पास निकल करके कॉस्ट, राइट। आई होप ये समझ आ गया होगा। और बेटा अब लास्ट क्वेश्चन का टर्न। लास्ट क्वेश्चन एकदम इजी सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमसे, एक क्वेश्चन में हमारे को दिया गया है बेटा, हमसे पूछा जा रहा है टिक, कह रहा है टिक कर दो जो भी इन 5 के अंदर से करेक्ट है, जिन चारों ऑप्शन से जो भी बातें करेक्ट है उस पर टिक कर दो। बेटा माइनर सेक्टर का एरिया हमसे पूछा जा रहा है। बेटा माइनर सेक्टर का एरिया होता है θ/360 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर
ऑफ एंगल पी। अच्छा एंगल पी है तो बेटा एंगल पी लिख दो थीटा के प्लेस पर, और रेडियस है पाई आर स्क्वायर। बेटा तो कह रहा है कि बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप देखोगे चारों ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे, चारों ऑप्शन हमारे ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहे। तो ऐसा करते हैं बेटा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऊपर बन जाएगा p और 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, और नीचे बन जाएगा 720। अब देखोगे आपका डी ऑप्शन मैच करने लग जाएगा, राइट। तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ आया होगा, मज़ा आया होगा पढ़कर। बाय बाय प्यारे बच्चों।